प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर 2023 का एक गेस्ट पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस गेस्ट पेपर को पढ़ के जाते हो तो निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये गेस्ट पेपर लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा समय देकर गेस किया गया है कि अगर आप इस पेपर्स को तैयार करके जाते हो तो आपको 2023 में अच्छा नंबर मिलेगा। आप जानते हैं कि पेपर पैटर्न 2022 में चेंज होने के कारण, ठीक है ना, एक ही साल का पेपर का प्रीवियस ईयर का सल्यूशन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी तैयार कर लेते हैं, पूरा 7 सेट का तैयार कर लो, उसमें से 100 का 100% फर्ज फंसेगा दोस्तों। पिछले साल का जो भी बच्चे हैं और उन्हें पिछले साल के पेपर से इनको काट कर निकाला गया है। यहाँ पर जो बनाए हैं, निचोड़ निकाले हम 7 सेट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे जो नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला सब्जेक्ट जैसे ही आप जीव विज्ञान लिए होंगे या मैथ, आपकी फुल तैयारी करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल गेस्ट पेपर ला के भौतिक विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करा देंगे हम, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो पहला पेपर आपका जो पहला क्वेश्चन होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी पर आपका जो होता है वो पैसेज होता है, और पैसेज आप जब देखेंगे तो आप 2 बार पैसेज को जरूर पढ़िए। कितनी बार दोस्तों? 2 बार पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। ध्यान देना दोस्तों, मैन ए लाइफ इज नॉट मेजर बाय द नंबर ऑफ डे month of year that he has lived, but by the deeds he has done and by achievement he has made. What is a real significance in life is not quantities but the quantity experience. A short life of devoted in noble adverse in far more valuable than a long life or over hundreds years spent in travel. Fruits we live in deeds, not in years। ठीक है ना। 2 बार इसे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को देखिएगा। 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 अंक के होते हैं और 5 क्वेश्चन का आंसर सब इसी में लिखा होता है दोस्तों। हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, इसका आंसर यहीं पे होता है दोस्तों। मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे मंथ एंड ईयर दैट इज लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। यहाँ तक लिखना है पहला का आंसर, ठीक है ना। शुरू से लेकर यहाँ तक लिख देना है, मेड तक। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर थोड़ा बना के लिखा गया है। अगर आपको इसका आंसर वहीं उतारना है तो वहीं पे जाके पहले से लेकर मेड तक, शुरू से लेकर मेड तक उतार दो। अगर अपने से बनाकर लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, ए मैन लाइफ इज मेजर्ड बाय डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड एंड इज नॉट वैल्यूड बाय नंबर ऑफ डेज मंथ्स ऑफ ईयर दैट ही हैज लिव्ड। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, which is more valuable a short life or long life। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या लिखना है, देखो इसका आंसर आपके इसी पैसेज में है, पूरे इसी पैसेज में। ओके, अब इसका आंसर कैसे देना है जरा समझिएगा। इसका आंसर हमें देना है, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड इज नोबल इंडियर वर्स is far more valuable than a long life for over hundreds years spent in travel pursuit. So we live in deeds, not in year. Obviously what is significant is quality rather than
क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखिए सी नंबर क्या है, व्हाट शुड मैन प्रीफेयर टू डू इन लाइफ। तो इसका आंसर आपका क्या है, ए मैन शुड प्रीफेयर टू लीड ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ एंड शुड परस्यू डीड्स, सिंग स्पेंडेड आइडियाज एंड फाइन sentiments constitute the real glory of character rather than length of time। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डी नंबर। डी नंबर आपको जो भी जितने 5 आंसर हैं, पैसेज के 5 आंसर जो है इसी में होंगे, ठीक है ना। किस में होंगे दोस्तों, पैसेज के 5 आंसर। आप व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, तो यहाँ पे है नोबल डीड्स, स्पेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इसका आंसर ये है। फिर है हमारा पहला नंबर, व्हिच वर्ड द पैसेजमेंट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, द वर्ड सिग्निफिकेंस मेंटेन्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पॉर्टेंट। ओके, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज मेंट्स बाय नोबल इंडवर्स, ठीक है ना, इसका आंसर ये है। और इस प्रश्न का आंसर ये है यहाँ तक, ठीक है दोस्तों, इसे पूरा तैयार करना। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल में। आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त है, 3 आर्टिकल आपके बुक में होते हैं। अगर आप तीनों आर्टिकल तैयार करके जाते हो तो एग्ज़ाम में वो काफ़ी है, ठीक है ना। देखो, रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, आप ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया है आप भी वही कर दो, ऐसा मत करना प्यारे बच्चों, आप ये भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको ये याद नहीं होगा, क्योंकि 95% यूपी बोर्ड के बच्चे 90 मान के चलो, 90% बच्चे ना ये पढ़ के नहीं जाएंगे, ऐसे बना के लिखेंगे। तो आपको बना के कैसे लिखना है, रीडिंग बुक ए प्लेजर, आप इसके हिंदी मतलब को समझिए। उसके बाद आप ना 1.5 से 2 पेज का आर्टिकल अपने से खुद से हिंदी स्टोरी बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे लिख दो अपने कॉपी में, और आपका 10 में से 8 तो कोई पाने से रोक ही नहीं सकता दोस्तों। अगर मैंने जिस तरीके से लिखा है, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और बहुत अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो रीडिंग द बुक ए प्लेजर का रीडिंग बुक ए प्लेजर वी आई लर्न एज विल रीड व्हेन ए यंग वी आर थॉट टू रीड बाय आवर पेरेंट्स, ठीक। तो ये पूरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, आपके पास भी टाइम नहीं है कि आप पूरा पढ़ें, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। यहाँ तक आपको लिखना है, 2 पेज इतने में हो जाएगा। अब ऑनलाइन क्लासेज, ये दूसरा आर्टिकल है हमारा। ऑनलाइन क्लासेस का इस समय बहुत ही बोलबाला है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस तैयार करके जाएंगे उनका तो पक्का है आना ही आना है। दूसरी चीज़, इसे अगर आप जो हम लिखे हैं यहाँ पे, एजुकेशन इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपुल लिव्स will either make or break a student career depending on their child and performance in life. Education is broadly diverse nature today compared to the 1950s because progression is teaching method and the other prominent invention that implement more apparent and practically useful and effective teaching techniques। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है दोस्तों, इसका आपको ये पूरा पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस, देखो ऑनलाइन क्लासेस का आप हिंदी मतलब समझिए और उसका जो है एक कहानी बना के उसे आप अपने शब्दों में लिखिए
क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आपको समझना आसान काम नहीं है और याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल ही परीक्षा होने वाली है। इसलिए सभी बच्चे से अनुरोध है कि इसकी एक अपने से आर्टिकल बना के अपने से सोच कर लिख सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ तक आपको लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, 1 2 3 करके। अब देखिए, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी गुड हेल्थ के लिए आप कैसे आर्टिकल लिखोगे, तो बनाकर अपने से आर्टिकल लिखो, किस तरीके से हम क्या करें कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, ठीक है ना। सुबह का मॉर्निंग वॉक करें, फलाने है, ढिमाका है, हल्का भोजन, दिन में खूब खाओ लेकिन रात सोते समय हल्का भोजन, एक तरीके से एक कहानी बनाइए और लिखिए। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसे लिखना है तो। ये लिखने का ट्रिक है, आर्टिकल लिखने का जो बता रहे हैं यहाँ तक। ठीक, अब देखिए लेटर में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये एडिटर वाला ना लेटर तो आना ही आना है, एक तो गारंटी है दोस्तों, एडिटर वाला लेटर आने से कोई रोक नहीं सकता। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलाइनेस ऑफ योर सिटी और विलेज। तो इसका जो है एक लेटर लिख के जाना है। किस तरीके से लिखना है यहाँ पे देख लीजिए आप सभी बच्चे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक, इधर का स्क्रीनशॉट लें और फिर यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यहाँ तक। फिर देखिए अगला नंबर एक और लेटर है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंपेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लिबर्टी। ठीक है, इसके लिए भी आप एक लिख सकते हो यहाँ तक, बहुत ही शॉर्टेज में इसे लिखा गया है, पूरा का पूरा आप देख सकते हो। ठीक है ना, फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ये सब बना के अपने से लिख सकते हो यार, इसमें परेशानी क्या होगी, किसी को कोई ख़ास दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेटर वेटर लिखने में, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज़्यादा होता है अपने प्रधानाचार्य को लेटर लिखने के लिए। अब ग्रामर पोजीशन की बात करें तो ग्रामर पोर्शन में वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इन कॉल्ड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ओके, अब द फेज ऑफ रन डाउन मीन्स, इसका क्या हो जाएगा, टू बी इन पुअर हेल्थ हो जाएगा। अगला देखिए, आगे देखिए दोस्तों, द सिनोनिम्स ऑफ प्रैंक्स इज। ठीक, कैन नॉट डिड, इसका क्या होगा, प्रैंक का कैन नॉट डिड होगा, कैन डिड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रीफेयर ए पेन देन पेंसिल व्हिच वर्ड इन सेंटेंसेज इन एन ईरर, इसका क्या होगा, देन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेज इज, इसका क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए आगे, चेंज एनीवन द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी व्हाट डिड योर डी यस्टरडे, तो इसका क्या होगा, ही आस्क मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। ठीक है ना। नेक्स्ट है ही सेड, इसमें दोनों में से एक करना होता है, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, दोनों में से एक करना होता है, बट हम यहाँ पे दोनों करके दिखा दे रहे हैं। ही सेड टू मी फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो यहाँ पर है ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ वाज ही। नेक्स्ट है कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। ठीक है ना। इसका क्या होगा, इनटू ए सिंपल सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, इट मस्ट बी डन फॉर द कॉस्ट डज नॉट काउंट। ठीक है ना।
फिर इसमें देखिए आगे है ही वॉज ट्राइड ही कुड नॉट रन। तो इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज ट्राइड दैट कुड नॉट रन। ओके, फिर आगे देखिए ट्रांसफार्म एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसका जो डायरेक्टेड का पैसिव वॉइस बनाना है, यू कैन सॉल्व इट, इसका पैसिव वॉइस होगा इट कैन बी सॉल्व बाय यू। ठीक है ना। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसका हो जाएगा कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है करेक्ट करना है। ठीक है ना। ये करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आता है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है भी करेक्ट करना है। तो करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी नीचे दिए गए दो प्रश्न है, इसमें से एक को करेक्ट करिए, बट हम यहाँ पे दोनों करेक्ट करेंगे। आई एम ट्राइड इन डूइंग दिस, तो यहाँ पर आई एम ट्राइड फॉर डूइंग दिस। ठीक है ना। अगला है डेथ्स प्रिफरेबल देन डिसऑनर्स। ठीक है ना, डिसऑनर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डेथ परफॉर्बल इज डिसऑनरेबल नर्वस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूज एनी वन द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर। हॉनरेबल का हॉनरेबल क्या हो जाए, हॉनरेबरी का क्या होगा, रेरी का, तो इसका हो जाएगा नॉट पेड ओन टीटूरल। ठीक है ना। ही वॉज अवार्डेड एन हॉनरेरी डिग्री, और हॉनरेबल का क्या होगा, एक्टिंग इन ए वे दैट मेक्स पीपल रिस्पेक्टेड यू हैविंग आवर शोइंग हॉनर्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द कॉलेज हैड लॉन्ग ए ऑनरेबल हिस्ट्री, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, अंपायर इम्पायर का, अंपायर इम्पायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अंपायर एन ऑफिशियल इन स्पोर्ट इवेंट हु रूल्स वन प्लेस। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द चॉइस इज अंपायर वाज इंटरेडेड द कंपेन टू टीम। ठीक, तो यहाँ पे किंगडम हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को तो आप अपने से बना सकते हो, ये ट्रांसलेशन हिंदी और इसका इंग्लिश भी हम किए हैं। ये देखिएगा ये पूरा हिंदी है, ये हिंदी मतलब है, और यहाँ तक हिंदी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंग्लिश मतलब मैंने लिखा है ट्रांसलेट करके। ठीक, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेक्शन डी है आपके लिटरेचर से, यानी प्रोज से है, प्रोज से। आंसर एनी वन द क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। whom did यम हेमल ब्लेम्स फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एज एंड वे। तो इसका आंसर यहाँ तक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस गरबेग फॉर चिल्ड्रेन इन सिमपुरी। ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू डू ट्रेन डगलस। ठीक है, इसका आंसर देखिए, फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखा दें ताकि एग्जाम में आप फोड़ सको अच्छा नंबर। ठीक, तो उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। फिर देखिए अगला है व्हाट क्रिसमस पेरेंट्स डिड एल्डा। ठीक है ना। इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। फिर 8 नंबर देखिए, आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक, व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर चंपारण। तो इसका आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तक दिया गया है। कुछ इस तरफ भी है प्यारे बच्चों, इस तरफ भी है जो कि यहाँ तक है। ठीक है ना, यहाँ तक।
उसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पोइट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, लिटरेचर से। ठीक, तो इस पोइट्री का आंसर जो है, इसी का आंसर इसमें हम यहाँ से ढूंढेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट फील अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो इसका आंसर जो है यहाँ तक दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज। ठीक, तो इसका आंसर यहाँ तक दिया गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, फिर देखिए, ये भी है यहाँ तक। उसके बाद पॉइंट आउट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन स्टेटमेंट। ठीक, इसका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर द सेंट्रल आइडिया, माई मदर 66 का याद करके जाना। सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीप क्वाइट का याद करके जाना दोस्तों। ठीक, इस कीप क्वाइट का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कीप क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का याद करके जाना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। 11 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर व्हाट डिड द अनदर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका जो है, तो इसका आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक है, और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप फास्टली करोगे तो 2.5 घंटा में आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें यहाँ से यहाँ तक। ये आप थोड़ा झलकियाँ देख लीजिए सभी क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की झलकियाँ देखे रहेंगे तो एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, तो चलिए अगले वीडियो आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।